आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो इंडिया में रहते हुए फॉरेक्स मार्केट कर रहे हैं और करना भी चाहते हैं, बट आपको बता देना चाहता हूं, जैसे कि हम इंडियन मार्केट में वर्क करते हैं तो हमारा यहाँ पर करेंसी में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे करेंसी को दो करेंसी को कंपैरिजन किया जाता है, देन उसका एक इंडिविजुअल चार्ट क्रिएट किया जाता है। मान लो मैंने बोला कि एक स्टॉक है, तो स्टॉक के अंदर क्या चीज़ें आप देख सकते हो, स्टॉक के अंदर कह सकते हो मैं उसकी न्यूज़ को फॉलो करूंगा और जैसे भी उसका चार्ट मूवमेंट करेगा उस हिसाब से हमारा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट हमें दिखाई देगा। बट यहाँ पर जब हम करेंसी की बात करते हैं तो मान लो मैं एक करेंसी का एग्जाम्पल लेता हूँ, यूएसडी आईएनआर का। यहां पर आपको दो चीजें दिखाई दे रही होंगी। फर्स्ट है यूएसडी, लाइक एक इंडिविजुअल खुद में एक करेंसी। दूसरी करेंसी हो गई आईएनआर। अब इन दोनों का जो चार्ट होता है वो आप देख सकते हो जीरोधा, ट्रेडिंग व्यू एंड डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर। बट अगर मैं आपको बोलूं कि इन दोनों के चार्ट को देखने की बजाय आप इंडिविजुअल चार्ट भी देख सकते हो, कैसे देख सकते हो समझिए। मान लो हमारे पास मल्टीपल पेयर्स हैं, लाइक हम टोटल 7 पेयर में वर्क करते हैं अगर इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं लीगल तरीके से। तो इनलीगल में तो आप कुछ भी कर सकते हो। पहली बात आ जाती है फर्स्ट पेयर हमारा कौन सा आया, जैसे कि हमने यूएसडी आईएनआर को देख लिया। देन उसके बाद में सेकंड पेयर हमारा बोल सकते हो जीबीपी आईएनआर की बात की जा रही है। थर्ड पेयर की बात करें तो जेपीवाई आईएनआर की बात की जा रही है। फोर्थ पेयर की बात करें तो यूरो एंड आईएनआर की बात की जा रही है। इसी के साथ में कुछ और पेयर भी हैं, जैसे कि लाइक कह सकते हो लाइक जीबीपी, यूएसडी, जेपीवाई, यूएसडी एंड यहां पर यूरो, यूएसडी। मैं आपको एक बात बताता हूं, आप इनके चार्ट देखोगे तो एक इंडिविजुअल चार्ट होते हैं, बट इन दोनों करेंसीज के अलग अलग चार्ट को एनालाइज करते हुए कि भाई एक्चुअल में उस देश के अंदर चल क्या रहा है, उसका जो एक्चुअल डॉलर का प्राइस है, उसका जो जीबीपी का प्राइस है, उस प्राइस के अंदर एक्चुअल मूवमेंट है क्या, उसका ट्रेंड क्या है, क्या ओवरऑल कंडीशन बन रही है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यूएसडी आईएनआर की मूवमेंट जो होती है वो केवल 2 या 3 चीजों पर डिपेंडेंट होती है। नहीं भाई, यूएस के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आएंगी उनका इंपैक्ट भी यहां पर दिखाई देता है। और इंडिया में आरबीआई जो भी न्यूज करेगी, जैसे अभी आपने देखा होगा रेपो रेट के अंदर चेंजेस हुए, उसके कारण मूवमेंट आई आईएनआर के कारण यूएसडी आईएनआर के एक चार्ट के ऊपर। अब आपको ये बात समझनी होगी कि अगर हमें काम करना है तो इंडिविजुअली को भी देखना जरूरी हो जाता है कि भाई ये चल कहां रहा है, इसका ट्रेंड क्या है, और ये भी देखना जरूरी हो जाता है कि उसका ओवरऑल ट्रेंड जो उसका कंपैरिजन किया जा रहा है जिसके साथ में, उसका ट्रेंड क्या है। ठीक है, सो न्यूज तो मैंने आपको बता दी, उसकी वेबसाइट मैंने ऊपर आई बटन में डाली हुई है कि कौन सी न्यूज वेबसाइट है जो कि मैं खुद बेस्ट वेबसाइट को यूज करता हूं। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि भाई क्या चीज की जा सकती है, कहां से हमें पता लगता है। देखो सबसे पहली बात है, मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ इजीली, एंड सर्च करने के बाद में लाइक metaf.net ये वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद में मेरी वेबसाइट ओपन हो जाती है। ये वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट है। आने वाले समय में यहाँ पर पेड सब्सक्रिप्शन भी ऑन किए जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर कोई इंसान सच में ट्रेडिंग करता है। देखो टाइम पास करने वाले लोगों के लिए तो कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, उनके लिए तो उन्हें जो बता दिया गया कि तुम ये कर लो, वो बेचारे वो कर लेते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है। बट अगर आप प्रोफेशनली वर्क करना चाहते हो ना, देखो ट्रेडिंग करना चाहते हो, मैं इस वेबसाइट को इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फॉरेक्स मार्केट लर्न जरूर करनी चाहिए, इंटरनेशनल भी, क्योंकि एक टाइम में वो भी इंडिया में लीगल हो जाएगी अगर वहां पे आरबीआई उसको अलाउ कर देता है, और जो रजिस्ट्रेशन होगा सेबी के थ्रू वो इजीली किया जाए तो ये चीज भी अलाउ की जाएगी, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं आती। बट मुद्दा ये आ जाता है कि हम लोग इसके लिए तैयार हैं या फिर नहीं हैं। सो आपको ये बात समझनी है कि मान लो मैंने यहाँ पे देखा कि भाई क्या चीजें चल रही है, यहाँ पे मैंने कुछ चीजें नोटिस की कि अगर मुझे इंडिविजुअल चार्ट देखना है तो उसके लिए मुझे करना क्या है। यहाँ पे सबसे पहले मैं इस वेबसाइट पे आऊँगा, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं, आपको सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल यहाँ पे फॉरेक्स पे आना है, ट्रेडिंग टूल्स के ऊपर आना है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक क्या क्या चीज़ें हैं आप खुद नोटिस करके देख सकते हो। बट ये आपके काम की चीज़ क्यों नहीं होगी, क्योंकि आप अभी इंडियन मार्केट में वर्क करना चाहते हो और आपको केवल ये चाहिए कि भाई इंडिविजुअल चार्ट कहाँ पे देखा जाता है, मुझे वो दिखा दो। तो इस कंडीशन में आपको केवल क्या करना है, करेंसी इंडेक्स पे क्लिक करना है, और करेंसी इंडेक्स पे आने के बाद में आपको यहाँ पे कुछ चार्ट्स ओपन हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे रियल मार्केट डाटा बोल सकते हो जो आपको दिखाया जाता है वो पूरा का पूरा अवेलेबल है। मैं आपको कुछ चीज दिखाता हूँ, जैसे अभी यूएसडी की बात करें, अभी की बात की जाए तो यहाँ पे यूएसडी का चार्ट है। मान लो मैं इसको यूज करना चाहता हूँ, भाई बड़े टाइम फ्रेम पर देखना चाहता हूँ ट्रेंड क्या है, क्या चीजें चल रही हैं। सो अगर यहाँ पर आप एनालाइज कर पाओगे या फिर आपको पता लग पाए कि मैं क्या चीजें करना चाहता हूँ, देन आप देखोगे कि डॉलर की वैल्यू मजबूत कब होगी, डॉलर की वैल्यू कमजोर कब होगी। ये चीजें एनालाइज करना इंडिविजुअल चार्ट पे कैसे पता करते हैं। ये वो प्राइस है, ये डॉलर का वो प्राइस है जो एक्चुअल में सच में डॉलर का प्राइस है। ठीक है, बाकी जगहों पर आप क्या देखते हो, कंपैरिजन, डॉलर का कंपैरिजन लाइक यूरो के साथ में, जीबीपी के साथ में, दो कंट्रीज के साथ में देख रहे हो।
बट यहां पर वो इंडिविजुअल उसके अंदर चल क्या रहा है, कितनी इन्वेस्टमेंट की जा रही है। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि डॉलर एक करेंसी ना होकर ना, डॉलर एक वेपन है किस चीज के लिए, लाइक कह सकते हो कि बहुत सारी कंट्रीज ना इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करती है, बहुत सारे लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप कहोगे कैसे पता लगा, भाई देखो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि डॉलर की बात की जाए तो डॉलर में सारी कंट्रीज लाइक बाहर के जब भी कहीं पर अनस्टेबिलिटी होती है, आपने सुना होगा कि अमेरिका जो है अनस्टेबिलिटी जानबूझ के क्रिएट कराता है काफी जगहों पर। क्यों कराता है, रीजन है उसके पीछे। मान लो अभी रशिया एंड यूक्रेन की बात हो रही है, वहां पर जो अनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी पॉलिटिकली या फिर मिलिट्री कंडीशंस के कारण, उससे होगा क्या, वहां के जो लोग हैं वो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे एक स्टेबल चीज के अंदर। अब स्टेबल चीजों में क्या क्या चीजें काउंट होती है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। अब सबके पास इतना पैसा नहीं है या फिर उनको उसकी नॉलेज भी नहीं है, तो नॉर्मल कंडीशन में वो क्या करते हैं, करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि करेंसी देश के लोगों के पैसे को रिप्रेजेंट करती है। मैंने आपको बोला था अगर आपके अकाउंट में 1 CR पड़े हैं, 1 CR रखे हुए हैं, तो आप मान लीजिए 80 रुपीज के हिसाब से आपने इनको कमाई की है। अगर आपके USD INR की वैल्यू कंपैरिजन की जाए, वो जगह है जहां पर आपको डॉलर में पेमेंट करनी होती है, ऑयल खरीदने में, सामान खरीदने में, आईफोन खरीदने में। तो एक बात ध्यान रखना, अगर आज 80 रुपीज के हिसाब से प्राइस है तो आपके 1 CR की वैल्यू ज्यादा है। कल को अगर इसका प्राइस 82 चला गया, मतलब अपना रुपये की वैल्यू टूट गई, तो आपका 1 CR की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो गई। बट वो आपके नंबर्स में तो वो 1 CR ही दिखाई देगा, समझ रहे हो। तो एक्चुअल में हम लोग भी या जो भी इंसान फॉरेक्स ट्रेडिंग करता है ना, वो पूरे के पूरे देश की, लाइक मान लो इंडिया है तो इंडिया में जितने भी लोग हैं ना, उनके जितने भी बैंक अकाउंट, उनका जितना भी पैसा है, एक्चुअल में उस पैसे की मूवमेंट के ऊपर पैसा कमाते हैं। ये बात ध्यान रखने की हो जाती है। लोगों को लगता है पैसा आता कहां से, भाई वो आप ही लोगों का पैसा है जिसकी वैल्यू दिख तो रही है 1 CR। आप भी खुश, सब खुश, मैं भी खुश कि मेरे अकाउंट में भाई इतना पैसा दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, बट उसकी जो एक्चुअल वैल्यू खरीदने की पावर जो होती है वो ऑटोमेटिकली कम होती जा रही है। पहले यहां पर कह सकते हो 76 के हिसाब से था, तो 76 के हिसाब से आपके रुपए की वैल्यू ज्यादा थी, परचेसिंग पावर ज्यादा थी। क्यों, डॉलर के मुकाबले आपका INR मजबूत था। अब अगर वो गिरता जाएगा तो क्या होगा, उस कंडीशन के अंदर आपके पैसे की वैल्यू कम होती जाएगी, और यही मूवमेंट होती है। तो ये मूवमेंट्स आप कैसे देखते हो, यहां पर देख सकते हो कि भाई डॉलर की वैल्यू मजबूत कब हो रही है, डॉलर की वैल्यू टूट कब रही है, कब हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब हमें इसमें से निकल जाना चाहिए। तो ये इंडिविजुअल चार्ट का पावर है जो आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैं तो ट्रेडिंग व्यू पे DXY देखता हूं, भाई ये उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज है, आप इसको एक बार खोल के देखना। ये वो अकाउंट है, वो रियल जिसकी वैल्यू बोल सकते हो, वो चीज आती है। और यहां पर ऐसा नहीं है कि मैं इंडिविजुअल को देखता हूं, भाई यहां पर जितने भी है ना, ये इंपॉर्टेंट जितने भी मेरे सामने दिख रहे हैं, मान लो JPY देखना है तो मुझे इंडिविजुअल JPY की कंडीशन देखनी है, तो सामने दिख सकती है कि क्या हो रही है। ठीक, 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखना चाहते हो, 1 डे पे देख लो, जितना बड़ा टाइम फ्रेम यूज करोगे उतना ज्यादा आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कहां से गिरते 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 ये कहां तक आ गया है। ठीक है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई हम तो USD INR JPY में काम करते हैं, 1 महीने से ज्यादा का चार्ट हम लोगों को दिखाई नहीं देता। मेरे भाई दिखाई देता है, हम देखना नहीं चाहते, हमें पता नहीं होता क्यों, ईगो बीच में आ जाता है, नहीं जी हमें क्या करना है, हम तो इतना ही ठीक है। समझ रहे हो, अगर आप एक चीज के अंदर अच्छे से काम करोगे तो प्रॉफिट बनना तय है, ये बात आ जाती है। तो ये देख सकते हो आप, चार्ट यहाँ पे देखे जाते हैं। आप यहाँ पे लाइक यूरो की बात करें तो यूरो का चार्ट देख सकते हैं कि वो कहाँ से कहाँ तक चक्कर मार के आया, क्या वो नीचे से ऊपर की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है, नीचे से या ऊपर से नीचे जाने की तैयारी कर रहा है, कॉमन सी बात है। यहाँ पे आप देख सकते हो GBP की बात करें तो उसके अंदर क्या क्या चीजें हुई हैं, क्या क्या कंडीशंस हुई हैं, किस तरीके से उसके अंदर कह सकते हो करेंसी की वैल्यू के अंदर डाउनफॉल देखने के लिए मिला है। ये सारी चीजें आप एनालाइज कर सकते हो। एंड यहाँ पर न्यूज नहीं आती, ये बात ध्यान रखना, इस वेबसाइट के ऊपर कोई न्यूज नहीं है। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स होते हैं। बाकी आप यहां पर भी काफी सारी चीजें चेक कर सकते हो अगर आप करना चाहो। इंटरनेशनल फॉरेक्स में इंटरेस्टेड हैं तो, इंडियन मार्केट में करना चाहते हैं तो आई थिंक ये आपके काम की कोई खास चीजें नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि ये वेबसाइट स्पेशली इंटरनेशनल मार्केट में फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए बनी होती है। और इंडिया में फॉरेक्स मार्केट जो इंटरनेशनल वाला होता है, जो 24 घंटे 5 दिन चलता है, वो इनलीगल है, बट ऑल ओवर वर्ल्ड उसके अंदर ट्रेडिंग की जाती है। वो एक ऐसी जगह है जहां पर आप भी काम कर सकते हैं, बट आपको अपना रजिस्ट्रेशन जो अकाउंट का है वो दूसरे कंट्री में करना होता है, क्योंकि इंडिया उसको अलाउ नहीं करता। क्यों नहीं करता, मैं बता देना चाहता हूं। यहां पर ऐसे ऐसे बेचारे लोग हैं जिनको कुछ आता ही नहीं है, ऐसे भी लोग हैं। तो गवर्नमेंट इस बात को जानती है कि अगर यह इंसान, मतलब देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं, कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा था और है भी और रहेगा भी। देखो अगर मान लो कोई इंसान है, उस बेचारे को बोला गया भाई आपकी सैलरी कितनी है, वो कहता है 10,000 रुपीज सैलरी है। उसको अगर कोई इंसान आकर बोले कि भाई आप 10,000 से 1 लाख
रुपीज के प्रोडक्ट के अंदर काम कर सकते हो, वो खुशी के मारे पागल हो जाएगा कि भाई क्यों, मुझे 10,000 में 1 लाख मिल रहे हैं। अरे भाई वहां पे नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। आपको स्किल्स नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं है, तो वहां पे चांसेस बहुत आई है कि आपको लॉस होंगे। और इस बात को कौन समझता है? इस बात को आरबीआई भी समझता है कि हमारे देश में क्या चीज हो सकती है। इससे क्या होगा, डॉलर हमारे पास जो रिजर्व है ना, वो इंडिया से बाहर जाने चालू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग यहाँ पे लॉस करा रहे हो अपने पैसे का। तो इस कारण आरबीआई इसको अलाउ नहीं करता। पहला पॉइंट तो ये हो जाता है। दूसरी कंडीशन, हमारे गवर्नमेंट को हमारी जनता पे भरोसा है। किस चीज का भरोसा है? कि भाई इनकी स्किल्स ऐसी है, ट्रेडिंग को ये जुआ मानते हैं, तो इनके बस की बात भी नहीं है। ये रियलिटी है। अगर मैं बोलूं आपको, देखो थोड़ा बुरा लग सकता है हम लोगों के लिए, बट ये रियलिटी है। हमारे यहाँ पर ऐसी कंडीशन है कि यहाँ पर अगर ट्रेडिंग की बात की जाए तो उसको जुआ बोला जाता है। और पैसा आ जाए, जब बढ़िया बढ़िया चीजें आने चालू हो जाती हैं, तब बंदे उसके पीछे पड़ जाते हैं, हमको भी सिखाओ। ये चीजें आती हैं, ये चीजें होती हैं, आपने नोटिस की होगी। आपको अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ये जो गंदी वाली फीलिंग आती है ना कि यार लोग सोचते हैं क्या करते हो, ट्रेडिंग करते हो, अरे ये भी कोई काम है। ये रियलिटी है, लोगों की मेंटलिटी। और ये बात गवर्नमेंट जानती है। गवर्नमेंट को भी पता है कि अगर पैसा कमाना है तो भाई कुछ ना कुछ खरीदना और कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने क्या किया, भाई हम तो सब्जी बेचेंगे, हम कपड़ा बेचेंगे, हम मोबाइल बेचेंगे। और जो इंसान ट्रेडर है उसने बोला भाई हम कंपनी के स्टॉक को बेचेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? और जब मर्जी तब बेचेंगे। लाइक आप सोचो, विद इन अ मिनट में बाय कर सकता हूं, विद इन अ मिनट सेल कर सकता हूं। मेरे सामने बायर और सेलर की कोई कमी नहीं है। बट आपने एक प्रोडक्ट खरीदा, आप उसको लाइक संभाल के रखते हो, उसको खरीदने के लिए लोग ढूंढते हो। समझ रहे हो? ये डिफरेंस है। मतलब लोग इसको अच्छा मान सकते हैं, यहां अच्छा नहीं मानते। जहां पर खड़े हैं लोग, बायर भी खड़ा हुआ है, सेलर भी खड़ा हुआ है। तो इस मेंटलिटी के कारण यहां पर आरबीआई ने ये चीज अलाउ नहीं की हुई फॉरेक्स मार्केट की। बाकी इंडिविजुअल चार्ट के लिए भाई मैं तो इसको खुद यूज करता हूं, आप भी इसको खुद यूज कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं आती। यही असली चार्ट है। एंड ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें होती हैं। देखो यहाँ पे काफी सारी चीजें भी हैं, आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, बहुत सारे लोगों को चाहिए हो तो। सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूं। मैं समझता हूं कि ये बातें जो मैंने बताई है ना, आपके दिमाग में आ गई होगी और इस वेबसाइट का भरपूर यूज करोगे। बट मुझे पता है ये फ्री की वेबसाइट है यार, बहुत सारे लोग यूज नहीं करेंगे। फ्री की चीजें किसी के भी प्रॉफिटेबल काउंट नहीं होती। मैंने ये चीज नोटिस करके देख ली। आपको अगर ये पेमेंट देकर लेनी होती ना, तब आप लेते। तो भाई इसको जरूर ध्यान से रखना, इसको जरूर समझना कि काम कैसे करना है। बहुत सारे लोग होंगे जो कि जिनके पास पैसा नहीं होगा, वो लर्न करना चाहते हैं, तो भाई ये वेबसाइट आपकी बहुत मदद कर सकती है। मैं खुद इसको यूज करता हूँ, अपने सभी क्लाइंट्स को बोलता हूँ भाई इसको समझो, इसको सीखो। रातों रात अगर आप पीएचडी कर लोगे ना, इसके अंदर कुछ नहीं होने वाला। आपको लॉन्ग टर्म का अगर प्रॉफिटेबल बनना है ट्रेडर, तो डेफिनेटली आपको ये बातें भी सीखनी पड़ती हैं। सो इसी के साथ में आज की मैं वीडियो ना बंद करता हूँ। एंड एक चीज आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई क्या है यहाँ पर। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक नंबर है बेसिकली 9837482890 पहला नंबर, सेकंड नंबर 8077521043। इनमें से किसी पे भी आप मैसेज कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपने हाई करके मैसेज भेजा तो यहाँ पे आपको एक पूरा का पूरा डिटेल शेयर कर दी जाती है, आप कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप ये चीजें नहीं करना चाहते, आपके माइंड में क्वेश्चन है, आप कुछ चीजें समझना चाहते हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं समझाऊंगा अभी। सबसे पहले आपको करना क्या है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ। लाइक मैं यहाँ पे वीडियो ओपन करता हूँ, अपने चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो, मान लीजिए मैंने जो लास्ट पोस्ट की ये वाली वीडियो में ओपन कर लेता हूं। तो दोस्तों ओपन करने के बाद में या तो आप क्या कर सकते हो, पिन कमेंट, जो मैंने पिन कमेंट दिया ना, इसमें सारी डिटेल है कि आप डिस्कॉर्ड सर्वर पे कैसे जुड़ सकते हो। आपको कोई भी क्वेश्चन है ट्रेडिंग सर्विस रिलेटेड, क्या चीजें हैं, सारी यहाँ पे दी गई है। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, मेरे पास एक क्लाइंट का मैसेज आया और वो बहुत गुस्सा थे। गुस्सा ये थे कि मैंने बहुत दिन पहले तुमको मैसेज किया बट तुमने रिप्लाई नहीं किया। मैं बताना चाहता हूँ सर, ट्रेडिंग टाइम के अंदर मैं बिजी रहता हूँ, मेरी टीम के पास में जो चीजें होती हैं वो मैंने उनको एक लिमिटेड एक्सेस दिया होता है। अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, तो आप क्या कर सकते हो, या तो इन मैसेज में से इन क्वेश्चन लाइक नंबर में से किसी को भी मैसेज कर सकते हो। ठीक, सेकंड चीज है, मैंने यहाँ पे ना एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया है। ये फॉर्म फिल करने का रीजन ये नहीं है कि भाई मुझे पता नहीं क्या चीज फिल कर रहे हो। यहाँ पर आप खुद कॉमन सेंस लगाओ ताकि आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर पाओ अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है। लाइक मैंने इस फॉर्म पे क्लिक किया, फॉर्म ओपन होते क्या ओपन करके दिखाता है, देखो यहाँ पर क्या है, लाइक ये विंडो ओपन हो जाती है। यहां पर आपको क्या करना है, जो भी आपके क्वेश्चन है ना, वो सारे के सारे आप जो भी आपके क्वेश्चन है, मान लो आप चाहते हो कोई भी सर्विस चाहते हो, यहां पे मल्टीपल टिक करो। इससे क्या होगा, मुझे पता लग जाता है क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट और डायरेक्टली क्वेश्चन मेरे पास आता है। एक एक क्लाइंट से बात करना और उसकी प्रॉब्लम को समझना मुश्किल हो जाता है। अब आपको मान लो इनमें से कोई सर्विस नहीं चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो अदर्स वाला क्वेश्चन है ना, यहाँ पे अदर्स वाला, यहाँ पे आप जितने क्वेश्चन लिखना चाहते हो पॉइंट वाइज की नंबर 1 क्वेश्चन, भाई मैं यहाँ पे अटकता हूं, सारा लिख दो। ठीक, उसी के साथ में नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है ना, यहाँ पे टाइप कर दो। वो क्वेश्चन डायरेक्टली मुझ तक आते हैं।
समझ रहे हो? अब व्हाट्सएप पे जब मैसेज आते हैं सबके आंसर देना पॉसिबल नहीं हो पाता। ये बात आप जानते भी होंगे कि आपके पास भी मैसेज आते होंगे। ट्रेडिंग टाइम के अंदर अगर मैं व्हाट्सएप खोलने बैठ जाऊंगा तो ट्रेडिंग कब करूंगा, प्रॉब्लम मेरे लिए भी क्रिएट हो जाएगी। ये बात आपको थोड़ी सी समझनी होगी। तो आप में से जितने भी लोग हैं जिनको भी कोई क्वेश्चन है ना, करना कुछ नहीं है, जाना है आपको यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर देखो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है, यहाँ पर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना है, खाली यहाँ पे क्लिक करोगे डिस्कॉर्ड आपका ओपन हो जाएगा। डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी के अंदर आप इजिली एक्सेस कर पाओगे, फोन से भी या फिर कह सकते हो लाइक दोनों चीजों से, आपकी पर्सनल चॉइस है। मेरे लैपटॉप में पड़ा हुआ है डिस्कॉर्ड, इसलिए दिखा रहा है ऐसा। यहां से आप कंटिन्यू कर पाओगे। प्लस ये वाला जो बेसिकली ये है, इस पे आप क्लिक करके अपने सारे क्वेश्चन जो भी है भाई यहाँ पे पूछ लो, वो क्वेश्चन मेरे पास आएंगे। तो काफी ऐसा हो जाता है रिप्लाई नहीं हो पाता व्हाट्सएप के ऊपर, आप समझ सकते हो, आपके साथ भी होता होगा। तो भाई वहां पर क्लाइंट गुस्सा हो जाते हैं कि यार तुम तो मैसेज ही नहीं कर रहे हो, इतने दिन हो गए। भाई आपको जो दिया गया है फॉर्म आपने फिल ही नहीं किया, कॉमन सी बात आती है, उसमें हमारी क्या गलती? मुझे पता कैसे लगेगा कि इस क्लाइंट का कोई क्वेश्चन है? वहां पे केवल हाय का मैसेज भेज दिया जाए तो मुझे पता कैसे लगेगा कि आप मुझसे क्या चाहते हो, मैं आपका कैसा प्रॉफिट पहुंचा सकता हूं? ये बात प्लीज आप थोड़ा सा समझिएगा। और कभी भी लाइक कोई भी क्वेश्चन है ना, तो प्लीज इस लिंक का यूज किया जाए। मैं आपको तुरंत जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही फॉर्म फिल होता है मेरे फोन में नोटिफिकेशन आ जाता है और मैं तुरंत वहां से जो भी आपके क्वेश्चन होंगे आपको रिप्लाई दे दिया जाता है। तो इस बात को आप समझें, तभी आगे कंटिन्यू किया जा सकता है इजी तरीके से। सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। यही चीजें मैंने पिन कमेंट, हर वीडियो के पिन कमेंट में डिटेल डाली हुई है, इसी चीज को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस को आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। एंड बाकी रही बात, ये जो वीडियो है, ये वाली वीडियो आप जरूर देखिएगा, मैं इसमें आई बटन में डाल दूंगा। इसमें मैंने बताया है कि कैसे आप फॉरेक्स न्यूज की वेबसाइट को फॉलो कर सकते हो। चलिए इसी के साथ वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।